मिहिर, मेरे प्राण तुम आ गए। मैं आ गया सदगुरु महाराज, मैं आ गया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सारे कष्ट मिट गए। मेरी बरसों की जुदाई की पीड़ा एक ही पल में शांत हो गई। मुझे भी आपको देखकर ऐसी ही अनुभूति हो रही है सदगुरु महाराज। मैं तुम्हें बार बार याद करता रहा। कई सुंदर साथ को भी तुम्हें बुलाने के लिए भेजा। मैं भी आपसे मिलने के लिए पल पल तड़प रहा था, किंतु कहीं आप फिर से मुंह ना फेर लें, इस डर से नहीं आ पा रहा था। और मुझे ये बात किसी ने स्पष्ट रूप से बताई भी नहीं कि आप मुझे बार बार याद कर रहे हैं। बाल बाई के मुख से जैसे ही मैंने सुना, मैं आपसे मिलने के लिए तुरंत चला आया। मैं जानता हूँ मिहिर, तुम बेगुनाह हो। ये मेरी व्यवस्था थी कि मैंने अब तुमसे मुंह फेर लिया था और अपने मुंह पर चादर डाल लिया था। अब तुम आ गए हो, ये अच्छा किया। फिर से कहीं सांसारिक कार्यों में तो नहीं जाना होगा। नहीं सदगुरु महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने मंत्री पद की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी है और राजा कला जी से भी बात कर ली है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब सुनो, मैंने तुम्हें विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि मेरे जाने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर लीला करेंगे और मैं तुम्हें जागने का संपूर्ण कार्य सौंपता हूँ। तुम्हें परम धाम की समस्त ब्रह्मात्माओं को विशेष रूप से शाकुंडल और शाकुमार को खोज कर उनके निज स्वरूप की पहचान कराकर उन्हें निज घर लेकर चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा सदगुरु महाराज। अब मैं अपना सारा जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बिताऊंगा और संपूर्ण सुंदर साथ को जगाने का पूरा प्रयास करूंगा। आजुबाई, जी स्वामी जी। एक भोजन की थाली लेकर आओ। जी स्वामी जी लाई। बिहारी, तुम मेरे नस्ली पुत्र हो और मेरे भौतिक संपदा के वारिस हो। मिहिर मेरे नजरी पुत्र हैं और ये हमारे आध्यात्मिक संपदा के वारिस हैं। इसलिए तुम दोनों रिश्ते में भाई ही हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आज मेरे सामने बैठकर एक ही थाली में भोजन करो और अपने दिल से सारी दूरियां मिटा दो और मिहिराज के प्रति मन में भाव पैदा करो। जैसी आपकी आज्ञा सदगुरु महाराज। आपकी सब आज्ञा सर आंखों पर, किंतु इनके साथ भोजन मैं नहीं कर सकता। ना तो इनसे मुझे स्नेह है और ना इनके प्रति कोई भावना, इसलिए आप तो मुझे क्षमा ही करो। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारे पिता भाव रखते हो, उस व्यक्ति के लिए तुम भावना रहित कैसे हो सकते हो? समझने का प्रयास करो बेटा। मैं तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हूँ, पिता हूँ। तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहता हूँ। अपने दिल से महराज के प्रति द्वेष की भावना का त्याग करो। खा लो बेटा, मेरी खुशी के लिए खा लो।